Hello students, today we will start a graph of cos x. In my last video we discussed graph of sin x. So beta today we will start graph of cos x. Beta y equal to cos x. First बेटा हम क्या बनाएंगे इसका टेबल एक्स वाई. ओके बेटा मैं 30 का डिफरेंस ले रहा हूँ. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री. सॉरी बेटा थोड़ी सी स्पेस कम रहेगी. एक्स वाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री. साइन कोस 0 1 √3/2 1/2 0. बेटा हम किस क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड. आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव. आपको लास्ट में बताया था वापस चलना है बेटा, बैक रिटर्न. -1/2 -√3/2 -1. ओके अब बाद रिटर्न. बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव. देन -√3/2 -1/2 0. देन रिटर्न. आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव. 1/2 √3/2 1. ओके ये था ग्राफ, सॉरी वैल्यूज ऑफ कोस एक्स. ओके देन वी ड्रॉ द ग्राफ. जीरो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री. ओके 90, 120, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री. देन 1/2 1 -1/2 -1. 0 पे वैल्यू कितनी है बेटा? 1. 30 पे 0.8 अप्रोक्सीमेट. देन 60 डिग्री बेटा 1/2. 90 डिग्री 0 बेटा 120 डिग्री -1/2 0.8 एंड -1 0.8 1/2 दिस 0. 270 डिग्री पे 0. 300 पे बेटा 1/2. ओके 330 पे 0.8 एंड 360 डिग्री पे 1. देन join this. ओके ये था ग्राफ ऑफ cos x. ओके क्लियर है बेटा? ऐसे ही चलेगा बेटा कंटिन्यू दिस. -90 डिग्री पे आ गया, ऐसे ही चलना है बेटा. ये आ गया ऐसे. ओके तो आप देख रहे हो बेटा इसकी डोमेन क्या है? ओरियल नंबर. रेंज क्या है? आप देखो -1 से 1 के बीच. सो रेंज ऑफ cos x क्या है? -1 तो 1. बेटा लास्ट वीडियो में आपको पीरियड के बारे में बताना भूल गया. पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ग्राफिकली समझना बेटा. पीरियोडिक फंक्शन क्या है? ग्राफिकली आप देखो ये फंक्शन मूव कर रहा है, ठीक है. आफ्टर 360 डिग्री जब आफ्टर 2 पाई इसका ग्राफ सेम ऐसे ही बनना शुरू होगा, रिपीट होना शुरू हो गया इसका ग्राफ. कब?
आफ्टर 2 पाई। तो हम कहेंगे बेटा इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। इसका पीरियड क्या है बेटा, 2 पाई। ओके, इस cos x क्या हो गया हमारे पास, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, उसका पीरियड क्या है बेटा, 2 पाई। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट। ऐसे ही साइन में था, साइन में पीरियड कितना आएगा बेटा उसका, 2 पाई। ओके, सो बेटा ये था cos x का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट we draw the graph of cos 2x। cos 2x बेटा cos 2x, पहले cos x का ग्राफ बनाना है बेटा आपने, किसका, cos x। इसके 5 वैल्यूज 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, सो ये कोस का ग्राफ है बेटा 1, ये क्या है इसकी वैल्यू -1। ठीक है, ये कोस का ग्राफ है बेटा। आपको एक बात और बता दूं, हमने निकाल लिया है कोस एक्स कि x की जनरल वैल्यू, जहां पे cos x क्या है, 0। तो आप देख रहे हो बेटा cos x कहां पे 0 है, 90 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री मीन्स 3 into 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री मीन्स π/2, 3 into π/2 1। आगे क्या आएगा 5π/2, फिर क्या आएगा 7π/2। मीन्स cos x कहां पे 0 हो रहा है, जहां पे x क्या है बेटा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। n क्या है, एनी इंटीजर। ऐसे ही साइन x में था, साइन x का ग्राफ देखो बेटा ये बनता था 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री। जो साइन x 0 है उसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी, जहां पे x ऑलवेज 0, वो क्या आएगी देखो 0, 180 मीन्स पाई, 360 मीन्स 2 पाई, आगे क्या आएगा 3 पाई दिस वन। तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या है बेटा, n पाई। और देखो इसका पीरियड भी कितना आएगा बेटा, 2 पाई। ओके, सो बेटा ये था cos x। ओके, देन हमने किसका ग्राफ बनाना बेटा, cos 2x। आपको मालूम है ना 0 पे तो वैल्यू 0 ही रहेगी बेटा। जब यहाँ पे x की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो cos 90 डिग्री क्या हो गया, 0। मीन जहां पे 45 डिग्री है, जहां पे 45 डिग्री है वैल्यू, वहां पे ये वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आ गई ना, cos 90 डिग्री 0, यहाँ पे 45 डिग्री 0। सो आपने कल, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब x के साथ मल्टीप्लाई है तो आपने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 5 वैल्यूज, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है, वहां पे ग्राफ आएगा। जो 90 डिग्री का ग्राफ है वो कहाँ पे आ गया, 45 डिग्री पे। जहां 180 पे -1 था ना, 180 डिग्री पे -1, वो 90 डिग्री पे -1 आ गया। जो 270 डिग्री पे था वो किस पे आएगा बेटा, 270 डिग्री पे था वो किस पे आएगा, 135 डिग्री पे। ओके, जो 360 डिग्री पे का क्या था 1, वो 180 पे 1 आ गया। तो आप देखें इसका ग्राफ ये बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो cos x की जो रेंज थी -1 से 1 के बीच में थी, तो आप देख रहे हो इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच ही आ रही है। तो आपको एक बात क्लियर होगी ना, यहाँ पे cos nx, n इज एनी इंटीजर, कोई भी वैल्यू हो बेटा, ठीक है, एनी रियल नंबर लगा हुआ यहाँ पे cos nx, n का एनी रियल नंबर, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसकी रेंज होगी, ऑलवेज -1 से 1 तक ही आएगी। इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आ रही इसकी रेंज में, बट इसके पीरियड में डिफरेंस है। आप देखो पहले इसका पीरियड कितना था बेटा, एक cos x का 2 पाई था। अब आप देखो पाई के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया, देखो फिर ऐसे आना शुरू हो गया नीचे, कब, आफ्टर पाई।
आफ्टर 180 डिग्री मीन्स cos 2x का जो पीरियड है वो क्या आएगा बेटा, पाई आएगा। मीन्स आपके पास एक रिजल्ट आ गया बेटा, वो क्या है, cos nx है। मैं तो इसका पीरियड निकालू, आपको मालूम है cos x का पीरियड क्या है, 2 पाई। जितने x के साथ मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ पीरियड को क्या कर दीजिए आप, डिवाइड। तो इसका पीरियड जो आएगा वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन n। क्लियर है बेटा, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन n। ओके, सो बेटा नेक्स्ट, जैसे मैंने xy2 कर दिया यहाँ पे, तो जहां पे मैंने डिवाइड किया है वहां पे क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो पीरियड को क्या किया मैंने, डिवाइड। अब इसका पीरियड क्या आएगा बेटा, 4 पाई। चेंज हो जाएगा बेटा इसका पीरियड। कैसे ग्राफ बनेगा बेटा, आप देखो, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, आगे बेटा कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री, 450 डिग्री, देन 90 डिग्री, 540 डिग्री, देन नेक्स्ट 630 डिग्री, नेक्स्ट 720 डिग्री। ठीक है बेटा, मैंने 90 डिग्री इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, ओके, ये कितना हो गया, 4 पाई। अब देखो बेटा इसका ग्राफ, पहले कोस का ग्राफ क्या बनना था बेटा, कोस का ग्राफ ऐसे बनना था, 1 0 ये -1। ओके, तो इसका कैसे बनना था ग्राफ बेटा, 180 पे -1 0 1 1, उसके बाद 450 पे 0 -1 0 1। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है बेटा, कोस एक्स का। अब कोस XY2, अब तो जो वैल्यू यहाँ पे कोस 90 डिग्री 0 होते ना, जब मैं यहाँ पे 180 डिग्री पुट करूंगा, 180 डिग्री अपॉन 2, तब 90 डिग्री आएगा ना। कोस 90 डिग्री क्या बनेगा, 0। जो ग्राफ 0 पे तो 0 ही रहेगा, 1। जो ग्राफ 90 डिग्री पे था वो 180 डिग्री पे आ गया। ओके, शिफ्ट हो गया ना बेटा, 180 डिग्री पे 0 बनेगा, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 180 डिग्री पे क्या था, -1, वो 360 डिग्री पे -1 आ गया। जो 360 डिग्री पे था, सॉरी 270 डिग्री पे 0 था, वो कहाँ पे आ गया, 5। देखो बेटा, जो मल्टीप्लाई करना है, जब डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करना है। 90 डिग्री था वो 180 डिग्री पे आ गया। 180 डिग्री पे क्या था, -1, वो 360 डिग्री पे आ गया, -1। जो बेटा 270 डिग्री पे 0 था, वो कहाँ पे आ गया, 2 करना है बेटा, तो क्या कहाँ पे आ गया, 540 पे। जो बेटा 360 डिग्री पे 1 था, वो 720 पे आ गया। सो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनना है। तो आप देखो, इसके बाद ग्राफ रिपीट होना शुरू होगा। तो ये पीरियड कितना है बेटा, 4 पाई, ये कितना है, 2 पाई, ये कितना है बेटा, पाई। तो आप देख रहे हो आफ्टर 4 पाई इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसका पीरियड कितना हो गया बेटा, 4 पाई। ओके, नेक्स्ट कोस, बेटा नेक्स्ट ग्राफ है y = cos x - 15 डिग्री। किसका ग्राफ नाम है बेटा, x - 15 डिग्री। एंड cos कंबाइन ग्राफ बना रहा हूं बेटा, x + 15 डिग्री। ओके, तो आप देखो बेटा इसका ग्राफ, 0
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा किसका, कोस एक्स का। टू 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये ग्राफ बना देंगे किसका बेटा, कोस एक्स। ओके, देन x माइनस 15 डिग्री। आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था x से माइनस कर रहे हैं 15 डिग्री, तो आपने राइट शिफ्ट करना है कितनी डिग्री, 15 डिग्री। तो जो ग्राफ 0 पे था वो 15 डिग्री पे आ गया, जो 90 डिग्री पे था 105 डिग्री पे, जो 180 पे था वो 195 पे, जो 270 पे था बेटा 85 पे, 285 पे और 275 पे। सो ज्वाइन दिस। इसमें पूछ सकता है बेटा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, किसमें, कोस एक्स और कोस एक्स माइनस 15 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ रहा है जहाँ पे दोनों बहुत इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से, कोस एक्स एंड कोस एक्स माइनस 15 डिग्री। देन एक इसका ग्राफ है बेटा कोस एक्स माइनस 15 डिग्री। देन वी ड्रॉ द ग्राफ कोस एक्स प्लस 15। जब एक्स प्लस 15 करेंगे तो किधर शिफ्ट करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड, कितना, 15 डिग्री। जो 90 डिग्री पे था, ठीक है, 75, जो 180 पे था इस तरफ आ जाएगा बेटा 270 एंड 360। देन जॉइन दिस। सो ये थे बेटा ग्राफ ऑफ कोस एक्स। तो आप एक बार देखना बेटा, एक बार बतानी रहेगी, इसमें आप देखो पीरियड का कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी वैल्यू लाइक इसमें कर रही है -1 एंड 1, और इसमें एक बात और, इसमें पीरियड का कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है बेटा, जब हम x की टर्म में कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं है, पीरियड 2π है। जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब इसके पीरियड के क्या आएगा बेटा, डिफरेंस। जब मल्टीप्लाई करेगा तो पीरियड को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर है बेटा। ओके, लास्ट बेटा हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा cos 3 cos x। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, पहले हम cos का ग्राफ बनाएंगे, 190 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0 -1 दिस एंड दिस, ये 2 है, ये 3 है, वो -1 है, -2 है, -3। तो हम ये ग्राफ किसका है बेटा, कोस एक्स का ग्राफ। देन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोस 3x। देन आप देखो कोस एक्स की जो रेंज है वो किसमें लाई कर रहा है बेटा, -1 और 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, 3 के साथ मल्टीप्लाई तो वैल्यू 3 पे आ गई। 180 डिग्री पे कितनी होती है, -1, तो कितना आ गया, -3। देन जॉइन दिस बेटा, 90 डिग्री, 270 डिग्री वैल्यू क्या आएगी इससे। ये किसका ग्राफ है बेटा, 3 cos x का। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में tan x और cot x का ग्राफ कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।